केजरीवाल आएगा मैं भी आऊंगा। अरे क्यों दारू पिला दी होगी, फिर ये एक के साथ बिगाड़ दिया बस, सारी पब्लिक को बिगाड़ दिया। अभी भी बदबू आ रही है, देखो जो है ये अंकल काफी गुस्से में हैं। 3 हफ्ते हो गए पाइपलाइन। मैं नहीं कहूंगा कुछ भी, मैं कहूंगा बासुन चोर केजरीवाल। 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट बाद 150 करोड़ डीटीसी का कर्ज है, जल बोर्ड का 85 करोड़, दिल्ली नगर निगम का 58 करोड़, कहाँ से देगा ये? सबसे बड़ा चोर है वो, उससे बड़ा ठग नहीं है यहाँ पर दिल्ली शहर का। दिल्ली का नाश करवाना हो तो उसके हाथ में दे दो चाबी। 10 साल से पहले उनको पंडितों ये ग्रंथि याद नहीं आए, आज जब इलेक्शन हो रहा है तो उनको ग्रंथि भी याद आ रहे हैं, पंडित भी याद आ रहे हैं और सभी याद आ रहे हैं। अरे आप मौलवियों को जो तनख्वाह है 18 महीने की, वो तो आप उनको दे दो, वो रो रहे हैं, अभी जाके रो रहे हैं। टोटल ये पूरा नाला पूरा बांग्लादेश से वैसा पड़ा है, कहाँ से आ रहे हैं? कभी पहचान नहीं होती, कोई पहचान नहीं होती, कुछ नहीं है। वोटर आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ उनके पास। हमने बोला ना झुग्गी हटा दो, आज ही केजरीवाल सरकार खत्म है। सबसे बड़ा चोर है वो, ठग, बेईमान एक नंबर का। उससे बड़ा बेईमान नहीं हुआ, नटवर लाल से बड़ा ये बेईमान है जो अपने बाप का सगा नहीं, अपने गुरु का सगा नहीं, वो किसका सगा होगा? जो है ये अंकल काफी गुस्से में हैं। 3 हफ्ते हो गए पाइपलाइन। मैं नहीं कहूंगा कुछ भी, मैं कहूंगा बासुन चोर केजरीवाल। 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट बाद 150 करोड़ डीटीसी का कर्ज है, जल बोर्ड का 85 करोड़, दिल्ली नगर निगम का 58 करोड़, कहाँ से देगा ये? आप तो चोर कह रहे हैं केजरीवाल। सुनो तो अंकल केजरीवाल कहते हैं कट्टर ईमानदार है। मैडम जी, मैं तो माननीय केजरीवाल जी से ये कहना चाहता हूँ, मैं केजरीवाल पता किसका दिया धोखा? अपने गुरु को, जो बॉम्बे में बैठा है। केजरीवाल कहते हैं वो कट्टर ईमानदार है। सबसे बड़ा चोर है वो, उससे बड़ा ठग नहीं है यहाँ पर दिल्ली शहर का। दिल्ली का नाश करवाना हो तो उसके हाथ में दे दो चाबी। तो किसके हाथ में चाबी इस बार दिल्ली की सौंपेंगे? साहिब सिंह वर्मा के लड़के के हाथ में। अच्छा, तो आप क्या, क्यों इतना ज्यादा गुस्सा है? काम नहीं किया इलाके में, क्या नहीं किया? हाँ जी बताइए। मैं तो केजरीवाल जी से पूछना चाह रहा हूँ, जब इलेक्शन आते हैं तो उनको ये फ्री की रेवड़ी याद आती है। 10 साल से पहले उनको पंडितों ये ग्रंथि याद नहीं आए, आज जब इलेक्शन हो रहा है तो उनको ग्रंथि भी याद आ रहे हैं, पंडित भी याद आ रहे हैं और सभी याद आ रहे हैं। अरे आप मौलवियों को जो तनख्वाह है 18 महीने की, वो तो आप उनको दे दो, वो रो रहे हैं, अभी जाके रो रहे हैं कि हमारी तनख्वाह दो। जब वो मौलवी तनख्वाह नहीं दे पा रहे तो पंडितों को कहाँ से देंगे? एक बात उधर कह रहे कि हम दिल्ली को, लंदन बातों को, पेरिस, आप जाके देख लो झीलें, वो कह रहे झीलें, आप हल गले झीलों का शहर, आप बरसात में आना गले में आपको झीलों का शहर मिलेगा, जो इतने शिवर का पानी होगा। देखिए तो नोएडा के देखिए योगी सरकार में, नोएडा के रोड देखिए, आंख बीच के गाड़ी चलाई है पूरे नोएडा के अंदर, और कोई किसी को छेड़ के देखो वहाँ। पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है। फ्री की रोटी 2100 रुपए, वो हर लेडीज को 2100 रुपए दे रहा है। उससे पहले 1000 रुपए के इलेक्शन, जब लोकसभा का इलेक्शन होता कि मैं 1000 रुपए दूंगा। तो वो कह रहे हैं कि ये हम घोषणाएं कर रहे हैं तो बीजेपी को तकलीफ हो रही है क्योंकि वो डरी हुई है, वो हार रही है। बीजेपी को तकलीफ हो गई मैडम, पब्लिक को ये सब तकलीफ पब्लिक हो रही है। पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है, वो वोट को डाइवर्ट कर रहा है और कुछ नहीं है, और उससे वोट डाइवर्ट नहीं होगा। अब पब्लिक समझ चुकी है। दिल्ली की जनता ने बार बार केजरीवाल को मौका दिया है, 2 बार तो दिया है, अब तीसरी बार केजरीवाल तीसरी बार पलटेगा, वो बहुत बुरा पलटेगा। बिल्कुल नहीं आएगा, तो कोई वोट नहीं मिलेगी, झुग्गी हटवा दो, कोई वोट नहीं है उनकी। एक मिनट में तो झुग्गी सारा फर्जी वोट मिला जा रहा है, पूरा फर्जी वोट और कुछ नहीं है। अच्छा, आपने एक सेकंड रुकिए, आपसे ही बात होगी। आपने मामला सुना संजय सिंह के जो है वोटर आईडी कार्ड में गड़बड़ी पाई गई है, 2 जगह दिखाए जा रहे हैं, अपने 3-4 जगह मिला है, सीलामपुर में मिला है, सादरा में मिला है, काफी जगह फर्जी में भी वोट डाल रहे हैं, दिल्ली में भी वोट डाल रहे हैं, वो सारे फर्जी वोट कर रहे हैं। वो संजय सिंह ने भी कहा, वो सुबह उसको पेश किया है, हर जगह वोट फर्जी वोट मिले और दलितों को बाढ़ काट रहे हैं वो। अच्छा, एक बात बताइए, जो रोहिंग्याओं को लेकर भी ऑपरेशन चल रहा है कि जहाँ रोहिंग्या बसाए जा रहे हैं और आम जनता की सुध ली नहीं जा रही है, तो आपको लगता है वाकई वोट बैंक के लिए? इसी नाले के अंदर जाके देख लीजिए, टोटल बांग्लादेशी बसे पड़े हैं। टोटल ये पूरा नाला पूरा बांग्लादेशी से बसा पड़ा है, कहाँ से आ रहे हैं? कभी पहचान नहीं होती, कोई पहचान नहीं होती, कुछ नहीं है। और वोटर आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ उनके पास। हमने बोला ना झुग्गी हटा दो, आज ही केजरीवाल सरकार खत्म है। आप बताइए। मेरी बात सुनिए मैम, मैं रियल में बोलूँ, बसाने वाला आप ही हो, बसाने वाला आप ही हो। आप ही बोलोगे हाँ उजाड़ देंगे, आप बोलो कि हाँ उजाड़ देंगे, तो हाँ रोहिणी यहाँ बसेगा नहीं यहाँ पे। और दूसरी बात, केजरीवाल को कोई शिकायत नहीं है। केजरीवाल आपका बिजली
फ्री किया है। किसका फ्री कर रखा है? सारे बिल आ रहे हैं। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मैं दिखा दूं, कोई फ्री नहीं है। हाँ मैं भी, एक मिनट, किराएदार का क्या किया है? किराएदार के पास आईडी जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी सब कुछ है, सब कुछ है। क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहते हैं केजरीवाल बिजली फ्री इनका किया है, हमारा क्या किया है? हमारा ये, हाँ हमारा पैसा हमें तो आपका पैसा दे रहे तो आपका पैसा भी नहीं दे रहा हमें, किराएदार अच्छा, ये किराएदार है। व्यवस्था यहाँ पे बिगड़ी हुई है। क्या पैसा कट रहा है? पब्लिक का पैसा किराएदार का पैसा क्या कट रहा है? किराएदार से फुल ले रहे हो? पूरी तरीके यहाँ पे गली, जो भी गली कूचे है, इतना कीचड़, इतना गंदगी रहती है, कोई भी सफाई नहीं होती है। इसके अलावा चोरी बहुत हो रही है। आज मेरा अभी 3 दिन पहले बस से फोन चोरी हुआ, मगर कोई सुनवाई नहीं। प्रशासन से मैंने कंप्लेन करी है, प्रशासन ने कहा मिलेगा तो देखेंगे, वरना कोई मतलब नहीं है, आप भूल जाओ, फोन को मिलना है। यानी कोई काम केजरीवाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ काम हो रहा है, बट ये सब जगह बत्ती है उसकी, पानी इतना वो हो रहा है, सब जगह पानी नहीं आ रहा। प्रशासन भी वो पूरी तरह अपना काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या है कि बस में फोन चोरी होता है, फोन रखा है और आगे स्टॉप पे फोन चोरी हो गया, उसके लिए कंप्लेन हम कर रहे हैं, तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि अगर वो खो गया है तो केजरीवाल ने गार्ड किस लिए बैठाया? गार्ड बैठाए हुए, बस वाले ने बस नहीं रोकी। इतनी बदतमीजी चल रही है कि यहाँ मैं चिल्ला रहा हूँ, मेरा फोन चोरी हुआ, उसने गेट नहीं खोला, आगे जाके स्टॉप पे गेट खोला, और जब वहाँ गेट खोलेगा तो मैं वहाँ से चोर पकड़ लूंगा। कहाँ से मैं सर्विस देखूंगा कि मेरा फोन कहाँ गया? कुल मेरा व्यवस्थाएं थोड़ी गड़बड़ है। जी सर, क्या कहेंगे? इसी इलाके में रहते हैं, कहीं और रहते हैं, लेकिन दिल्ली का हाल तो देख ही रहे हैं। बुरा हाल है। जमुना जी साफ हो गई ना, फिर साफ हो जाएगी। वो तो कह रहे हैं कि जमुना तो कोई मुद्दा ही नहीं है चुनाव में। अरे केजरीवाल ने तेरा मुद्दा 2,500 रुपये अपनी जेब से देगा, नहीं देगा। पंजाब में नहीं दिया, यहाँ क्या देगा? अपनी जेब से देगा। को तनख्वाह नहीं दी, पंडितों को और घुसेड़ दिया, क्या 18,000 दूंगा? कहाँ से देगा भाई तू? तेरे पास अरे महिलाओं को 2100 रुपए भी दे देंगे हम, बुजुर्गों का इलाज। नहीं देगा। सबसे बड़ा चोर है वो, ठग, बेईमान एक नंबर का। उससे बड़ा बेईमान नहीं हुआ। नटवर लाल से बड़ा ये बेईमान है। नटवर लाल सबसे बड़ा ठग था, उससे बड़ा ये ठग है। कट्टर ईमानदार खुद को कहते हैं, कह रहे हैं आप हमें। बेईमान है जो अपने बाप का सगा नहीं, अपनी बुआ का सगा नहीं, अपनी बुआ का माल खा गया, अपनी बुआ की प्रॉपर्टी भी बेच के खा गया। ये हरियाणा में थी, वो भी बेच के खा गया ये माँ बाप। दिल्ली का बेटा है, कहते हैं कि मैं बुजुर्ग का बेटा। ये अपने बाप का बेटा नहीं है, अपने बाप का सगा नहीं है। ये किसका सगा होगा? जो अपने बाप का सगा नहीं, अपने गुरु का सगा नहीं, वो किसका सगा होगा? अच्छा, आप इसलिए गुस्से में हैं क्योंकि भ्रष्टाचार उनके सामने आए हैं, शीश महल। वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी वही है। अभी क्यों वो लेटरिंग सीट क्यों खोल के ले गया? सोने की लगवाई थी ना, ले गया ना चोर निकाल के, उसमें से ले गया, सब माल ईमानदारी से ले गया ना। आप लोगों ने 2 बार मौका दिया था केजरीवाल को। ये सब ना वही वाले फ्री वालों ने दिया, फ्री वालों ने, फ्री में ये मिलेगा, फ्री में भी मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। वो कह रहे थे मैं ठोक के बोल रहा हूँ, मैं ठोक के बोल रहा हूँ, केजरीवाल आएगा। उसके साथ ठोक के बोल रहा हूँ, इसके साथ ये भी आ जाएगा। मैं भी आऊंगा, केजरीवाल आएगा, मैं भी आऊंगा। क्यों दारू पिला दी होगी? फिर ये एक के साथ एक साथ बिगाड़ने दिया, बिगाड़ दिया, बस सारी पब्लिक को बिगाड़ दिया। अभी भी बदबू आ रही है, देखो अभी भी बिगाड़ दिया। आना है तो आना है, हाँ, पीने का मतलब क्या है? आपको लगता है कि इसका भी असर हुआ है? एक के साथ एक फ्री मिली है। अरे वो किसी काम का आदमी नहीं है, किसी काम का आदमी नहीं है। जाओ उनके घर में जाके रहो, जब भी दारू मिलेगी। अच्छा, केजरीवाल ने क्या क्या दिया है? बहुत कुछ दिया है, बहुत बताइए क्या दिया है? एक मिनट रुकिएगा। दारू का दिया है। ये पीलिया के बाद छोड़िए ना, आपके घर में मांगने गया, क्या दिया है बताइए? मांगने गया ना, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। मार देगा, मार देगा क्या? हाँ, दिल्ली की 70 विधानसभा में से एक कस्तूरबा नगर विधानसभा, जिसे कवर करने के लिए आज हम पहुंचे हैं, क्योंकि दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है और विधानसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान होना बाकी है। लेकिन कस्तूरबा नगर जो ये विधानसभा सीट है, इस सीट पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि आम आदमी पार्टी के मदन लाल जो हैं वो विधायक हैं और 3 बार से वो यहाँ पर विधायक हैं। तो ऐसे में सबसे पहले कस्तूरबा नगर विधानसभा का ये सेवानगर का इलाका, इसके
तस्वीरें आप देख लीजिए कि तस्वीरों में अगर आप देखेंगे कि सड़कों पर ये पानी भरा है। लंदन पेरिस जैसी सड़कें बनाने का वादा आम आदमी पार्टी करती रही है, लेकिन यहाँ पर जब मैं पहुंची हूँ तो इस तरह के जो हालात हैं वो देखने को मिल रहे हैं और किस तरीके से जलभराव की ये स्थिति, और जाहिर तौर पर साफ सफाई भी मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो जनता रहती है, जो दरअसल इस इलाके को लंबे वक्त से देख रही है, जान रही है, उनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या इस इलाके में यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने कोई काम कराया है या नहीं कराया है, या दिल्ली में जो चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर उनकी राय क्या है। क्या एक बार फिर से वो आम आदमी पार्टी को सत्ता पर बैठाएंगे या फिर इस बार जो है वो किसी और पार्टी को मौका देंगे। तमाम लोग यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है इन चुनावों को लेकर। तो चलिए बात कर लेते हैं। हेलो मैम, एक मिनट, क्या नाम है आपका? सविता। सविता जी यहीं पर रहती हैं इस इलाके में? हाँ जी। अच्छा बताइए कि चुनाव आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपके विधायक जो हैं मदन लाल जी, उन्होंने कुछ काम इलाके में करवाया है, बदलाव आप देखती हैं या फिर नहीं? कोई कुछ नहीं कराया, जैसा था वैसा ही है। हाँ वैसे ही हाल आप देख रही हैं? बिल्कुल, कोई 3 बार से तो विधायक रहे हैं। सड़कें वही है जैसी है। क्या है देखिए, सड़कों का हाल देखिए क्या है, सारा पैसा फ्री में बांटे जा रहे हैं। हमारे पे टैक्स पेयर का पैसा हमारे डेवलपमेंट के काम पे जो लगना था वो सब फ्री में रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। और लंदन पेरिस जैसी सड़कें बनाने का वादा किया था। अब बिल्कुल देखो ना, देखो कैसे गड्ढे हो रहे हैं। पिछले हमने आप जो ये सड़क देख रहे हैं, कितनी बार जाके एमएलए को बोला कि यहाँ पर लोग फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं, चोट खा रहे हैं, कैजुअल्टियाँ हो रही हैं। जब जाके ये 10 साल में ये सड़क बनी है। सड़क बनने के बाद भी ये हालात जो है इस तरीके के हालात। बिल्कुल। और साफ सफाई क्या इलाके की होती है? नहीं बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ कोई नहीं सुनता है, ना काउंसलर सुनता है, ना विधायक सुनता है। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में आप देखते हैं कि परिवर्तन? हाँ, परिवर्तन, बदलाव होना चाहिए। तो बदलाव होगा तो किसको मौका, दिल्ली की जनता या कस्तूरबा नगर? वो हम वोटर हैं, वो तो हम समय आने पे ही बताएंगे। लेकिन फिर भी ऑप्शन 2 हैं आपके पास, बीजेपी है, कांग्रेस पार्टी है। जो काम करेगा उसको वोट देंगे। हमें विकास चाहिए, हमें फ्री की रेवड़ियाँ नहीं चाहिए। हम 200, मैं अगर अपने बच्चों के लिए घर में एसी लगाता हूँ या गीजर लगाता हूँ, मेरा बिजली का बिल 250 यूनिट पर मंथ आता है, तो क्या मैंने गुनाह किया है? मैं 250 यूनिट का बिजली का बिल क्यों दूँ? 200 का बेनिफिट मुझे क्यों नहीं? अगर लेडीज़ बस में फ्री है तो जेंट्स बस में फ्री क्यों नहीं? बच्चे स्टूडेंट जो हैं, स्टूडेंट फ्री क्यों नहीं? बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग फ्री क्यों नहीं? पेंशन जो है, बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी गई और अब महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात की जा रही है, जबकि बुजुर्गों की जो पेंशन जो है उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। और ये जो हम ये कहते हैं आप फ्री की रेवड़ियाँ बांटो, अगर आपकी स्टेट फायदे में है, आपकी स्टेट जो है कोई प्रॉफिट वाला काम कर रही है, तो अपने प्रॉफिट से बांटे ना। एमएलए अपनी तनख्वाह से बांटे, मुख्यमंत्री अपनी तनख्वाह से बांटे, अपने घर से बांटे, फ्री में काम करे, तब बांटे। तब तो होता है कि हाँ भाई हम कुछ जनता के लिए कर रहे हैं। मतलब एक तरफ से टैक्स पेयर का पैसा लो और दूसरी तरफ फ्री में बांट दो, ये तो कोई न्याय संगत बात। आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए सब कुछ सम्मान योजनाएं चलाई जा रही हैं? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये आज नहीं याद आ रहा है कि महिलाओं का सम्मान, आज से पहले 10 साल से पहले जो है महिलाएं नहीं थी। पहले क्या लोग नहीं थे? तो ये सब फ्री के पैसे जो एक और सवाल उठ रहा है वो ये कि आयुष्मान योजना आप लागू नहीं कर रहे हैं और आप उसके लिए बुजुर्गों के लिए एक सम्मान योजना निकाल रहे हैं, संजीवनी, और उसके मुफ्त इलाज की आप बात कर रहे हैं। मैं उस बारे में ये कहना चाहूँगा कि आज आप दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों का हाल देख लीजिए। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों का हाल है क्या? वहाँ पर जब सुविधाएं नहीं हैं तो क्या मुफ्त स्वास्थ्य की योजना? मेन इलाज होता है सफदरजंग में, एम्स में, जहाँ अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत योजना लागू की, जिसको मुख्यमंत्री दिल्ली में लागू नहीं करना चाहते। सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए हम 60+ वालों को फ्री वो देंगे स्वास्थ्य सेवा योजना। तो जो 70+ वालों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में कम से कम वो आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध तो हैं। आज आप चले जाओ, मोहल्ला क्लिनिक आपके पड़ोस में है, अगर सुविधा के नाम पर अगर एक चीज़ भी अगर अवेलेबल है तो बोलो ना।
अब हम ये देंगे वो देंगे, ये राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए। पहले जो है ना सुविधाएं प्रोवाइड कराए जाएं। आप सुविधा ये स्वास्थ्य योजना किस उससे देंगे? पहले आप दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों का हाल तो ठीक कर लीजिए, पहले आप मोहल्ला क्लिनिकों का हाल तो ठीक कर लीजिए। उसमें सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है, ना एक्सरे मशीन है, ना अल्ट्रासाउंड मशीन है। आप जाओ तो वहाँ इलाज के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो यानी त्रस्त है दिल्ली की जनता हर चीज से। बिल्कुल। सिर्फ चुनावी जुमले आपको लगते हैं? सिर्फ चुनावी जुमले हैं, जुमलों के अलावा कुछ भी नहीं है। लोग भी हैं यहाँ पर, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनाम देवेंद्र सिंह है। मैं तो आपसे वैसे एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, ये जो केजरीवाल जी जो फ्री की रेवड़ी के लिए कह रहे थे, जो दिल्ली की जो है जनसंख्या है वो 3.5 करोड़ है, उसमें 1 करोड़ महिला आती हैं, नॉर्मल 1 करोड़ महिला आती हैं, और तो 1 करोड़ इंटू 2100 रुपये से आप उसको डिवाइड कीजिए तो 3 अरब 65 लाख कुछ पैसा बनता है। क्या केजरीवाल अपनी जेब से देगा वो? यानी आप कह रहे हैं कि फंड नहीं है और घोषणाएं की जा रही हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल क्या मतलब 3 अरब 65 लाख इतना पैसा बनाएगा? क्या वो अपनी जेब से भरेगा? है जी। फिर उधर कह रहा है कि सब शरणार्थियों को मैं 18 पुजारी हाँ और ग्रंथियों को 18,000 उनका जोड़ के देख लो। ये महीने का जो बैठ रहा है ये खरबों में बैठ रहा है, क्या वो अपनी जेब से भर देगा? ये ऐसी पंजाब में किया था, पंजाब में 1000 रुपये देने के लिए बोला था, बता किस महिला को मिले? बताइए आप मेरे को, मिले हैं किसी को? यानी आप ये कह रहे हैं कि जो भी अरविंद केजरीवाल घोषणाएं कर रहे हैं, जो भी वादे वो कह रहे हैं कि ये पूरा करेंगे, सम्मान योजना महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, ग्रंथियों के लिए, तो आपको ये लगता है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए सिर्फ आपको लालच दिया जा रहा है? वोट बैंक के लिए है जी। अभी भाई ने बोला मोहल्ला क्लिनिक है, उसमें जाके देखे 1 डॉक्टर मिलेगा। अरे कराए तो मोहल्ला क्लिनिक में एक्सरे की सुविधा करा, अल्ट्रासाउंड की सुविधा कराए। जो गर्भवती महिलाएं जो लाइन में लगती हैं, जो 2.5 घंटे लाइन में खड़ी रहती हैं, उन पर खड़ा नहीं हो जाता, उनके लिए सुविधा कराओ ना मोहल्ला क्लिनिक में। यानी यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है मोहल्ला क्लिनिक में? मोहल्ला क्लिनिक में क्या सुविधा है? दो देखा, अब 2 टैबलेट पकड़ा दी जाओ जी, उसमें क्या सुविधा है हमें ये बताइए आप। भाई जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं लाइन में लगती हैं, एम्स में सफदरजंग में जाके लगती हैं, वो 2.5 घंटे लाइन में लगी रहती हैं। मोहल्ला क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड और आपका जो एक्सरे की मशीन रखी है ना, जो उनको लाइन में न लगना पड़े। ये बताइए, कभी विधायक मदन लाल जो हैं आए हैं, कभी देखा है इस क्षेत्र को आके, कभी देखते हैं? अरे किसी ने कुछ नहीं देखा, उन्होंने अपनी जेब भरनी है, उनको देखना क्या पब्लिक क्या है। इलेक्शन आते हैं, हाथ जोड़ते, पैर पकड़ते हैं, वोट ले लेते हैं। लंदन पेरिस जैसी सड़कें बनाने की बात की थी ना, तो यहाँ तो मैं देख रही हूँ क्या क्या वादे करे थे। केजरीवाल ने तो ये भी कहा था कि मैं बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि मैं बंगला नहीं बनाऊंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं वो चीज़ नहीं लूंगा। अब सारी सुविधाएं उसके पास में है नहीं है, तो आप ये बताइए। अच्छा, पानी घर में कैसा पहुँच रहा है? बिजली? अरे पानी ऐसा पहुँच रहा है कि अब जब यहाँ से लीक हो रहा है गंगा वाटर का पानी, इसी को लोग बाग पी रहे हैं, इसी को तो पी रहे हैं लोग बाग। इसको पी के बीमार नहीं पड़ेंगे तो और कौन पड़ेगा ये बताइए आप।